बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। आज दलित महासभा महापंचायत में इस मंच पर उपस्थित हमारे नेता और दलित समाज से आने वाले लंबे समय से भारत की राजनीति में काम कर रहे, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में काम किए, भारत सरकार में इन्होंने काम किया और आज भारत सरकार के कानून मंत्री के तौर पर काम कर रहे डॉक्टर अर्जुन मेघवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भाई डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी और इस पूरे कार्यक्रम का जो देख रेख कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर संजय दास जी, लाल बाबू प्रसाद जी, पिंकी कुशवाहा जी, संतोष पाठक जी, अरविंद शर्मा जी, सुधीर जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों और माताएं बहनों, आज दलित महापंचायत के माध्यम से हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि इस पंचायत के माध्यम से ये जरूर जानिए आप कि बिहार में हो क्या रहा और देश में क्या हो रहा। और साथियों, देश की चर्चा आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी करेंगे, लेकिन मैं बिहार के बारे में जरूर बताना चाहता हूं साथियों। बिहार में 2001 में 20 साल के बाद 25 साल के बाद पहली बार पंचायती राज का चुनाव हो रहा था और आप याद कीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो व्यवस्था खड़ी की थी, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक आरक्षण की व्यवस्था, और जब 2001 में चुनाव हुआ साथियों, तो बिहार जैसे राज्य में लोग कहते हैं कि दलितों के मसीहा थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय सामने में, मैं तो जानना चाहता हूं कि 2001 में आपने पंचायती राज का चुनाव कराया तो एक भी दलितों को आरक्षण देने का काम राजद की सरकार ने नहीं किया साहब। लेकिन जब आपके आशीर्वाद से बिहार में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, श्रद्धेय सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री भाजपा की ओर से बने, तो याद कीजिए 2005 के बाद जब सरकार आपने बदला, 2006 में जब चुनाव हुआ तो 16% आरक्षण किसी ने दिया तो वो एनडीए सरकार ने देने का काम किया सर। और ये स्पष्ट है कि आज भी और कल भी जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ इस देश में स्थापित हुआ और जब आजादी के बाद पहली बार कानून बनाने का काम किया जा रहा था, तो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ षड्यंत्र करके पंडित नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और कहा कि आरक्षण का विरोध करो, और सिर्फ दलितों का आरक्षण का विरोध नहीं किया, कांग्रेस पार्टी के पूर्वजों ने, चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, इन तमाम लोगों ने, चाहे अति पिछड़ा हो या दलित हो, सबके आरक्षण का विरोध किसी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया साहब। और आज याद कीजिए आपको साथियों, जब कर्पूरी ठाकुर जी यहाँ अति पिछड़ों को आरक्षण दे रहे थे, दलित समाज को विशेष तौर पर पंचायती राज की व्यवस्था में आरक्षण दे रहे थे, तब भी कांग्रेस पार्टी खिलाफ कर रही थी। लेकिन साथियों, हम जब सरकार में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो, सब लोग सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार भारत बढ़ रहा, और भारत बढ़ रहा तो हम योजना भी चला रहे हैं।
भारत की सरकार की चर्चा करेंगे अर्जुन मेघवाल जी, लेकिन आपके आशीर्वाद से जब एनडीए की सरकार बनी साथियों, तो यहाँ जो हमारे दलित वर्ग के बच्चे हैं उसको छात्रवृत्ति देने का काम बिहार की एनडीए सरकार ने किया। और इस बार जब मैं बजट पेश कर रहा था साथियों, तो इस बार हमने कहा है कि 1 अप्रैल 2025 से अब छात्रवृत्ति को हम जितना 1000 रुपया देते थे इसको दुगना करके 2000 रुपया देने का काम करेंगे साथियों। और इसके साथ साथ हमारे गरीब छात्र तो पढ़ लिया करते थे जिला के स्कूल में आकर, कॉलेज में आकर, लेकिन हमारी बहनें नहीं पढ़ पाती थी। हमने एक योजना चलाया है 3800 जिले में, हम पूरी व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं। सावित्रीबाई जी को, सावित्रीबाई फूले को इस देश में प्रथम शिक्षिका के तौर पर जाना जाता है, और हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि 38 के 38 जिले में हम सावित्रीबाई फूले के नाम पर छात्रावास, महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने का काम सभी जिला हेडक्वार्टर पे बनाने का काम करेंगे। और साथियों, आप सोचिए कि इस प्रदेश में लगातार इस बिहार को बदलने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा। और आप सोचिए, इस प्रदेश में 1990 तक 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे साथियों, 2। आज कितने हैं? 90 से लेकर 2005 तक एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला। और आज लालू जी कहते थे छात्र, हम बच्चों को चरवाहा विद्यालय में पढ़ाएंगे, 4 रुपया लिया जाता था, 4.5 रुपया। आज नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार कहती है कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाएंगे, मात्र 10 रुपया लेने का काम करेंगे, मात्र 10 रुपया। और साथियों, आप सोचिए, कल तक 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, आज बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है। और 1990 के पहले बिहार में, यहाँ मंगल जी बैठे, मात्र 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करता था साथ। 1990 से लेकर 2005 तक एक भी मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं खुला। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी 2005 से लेकर आज तक, अभी तक हम लोगों ने 29 मेडिकल कॉलेज खोला है, जो बढ़कर 35 हो गया साथियों। ये हम गरीबों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम प्राइवेट स्कूल कॉलेज की बात नहीं कर रहे, हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। आज जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 1990 तक बिहार में 8 यूनिवर्सिटी हुआ करता था, और 1990 से लेकर 2005 तक मात्र 2 यूनिवर्सिटी खोले गए, मात्र 2 यूनिवर्सिटी। और लेकिन जब 2005 में आपके आशीर्वाद से बिहार में सरकार बनाने का काम किया गया, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज बिहार में 33 यूनिवर्सिटी हो गई। जो 2 यूनिवर्सिटी उन्होंने खोला था, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 21 यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया गया। हम बदल रहे हैं बिहार की समृद्धि को बदलने का काम किया जाए। और आदरणीय मंगल जी यहाँ बैठे, आयुष्मान भारत कार्ड अभियान जब चलाया गया, तो हम आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 15 दिनों में जब हम लोगों ने शुरुआत किया 2 मार्च 2025-24 को, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार के जो दलित परिवार थे, उनके